नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 8 टपके का डर कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे और इनके कठिन शब्दों के नीचे हम अंडरलाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, ये टपके का डर कहानी में क्या कहानी है इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक बुढ़िया रहती है घर में, छोटे बड़े कई उसके सदस्य भी रहते हैं, उसके साथ पोते, बेटा, बहू सब रहते हैं। जो सबसे छोटा पोता है वो अपनी दादी माँ के पास ही सोता है और दादी माँ उसे खूब कहानियाँ सुनाती, राजा रानी की कहानी सुनाती प्यार से। फिर राजा रानी के साथ साथ जानवरों को भी कहानियाँ सुनाती थी। तो एक साल बहुत तेज़ी से बारिश आती है। तो बारिश आने पर क्या होता है कि जो अच्छे उस साल जो है इतनी बारिश हुई कि अच्छे घर भी टपकने लग गए। तो जो बेचारी बुढ़िया थी वो भी जो थी वो तो रहती एक टूटी फूटी झोंपड़ी में थी, तो उसको तो और भी ज़्यादा डर लगने लग गया कि मेरा घर तो जो है टपकने लग जाएगा। और वो उसको सबसे ज़्यादा डर जो था वो किसका रहता था, हमेशा टपके का, कि ना जाने जब बरसात इतनी तेज आती कहाँ से उसका घर टपक जाएगा। और वो अपने पोते को जहाँ पर सूखा होता था उस साइड पे सुला देती थी ताकि जो है पानी उसके ऊपर गिरे नहीं। तो एक पानी अभी बरस ही रहा था कि चारों ओर अंधेरा भी था। तो इतने में क्या हुआ कि दादी को जो है डर खा रहा था, कहीं जो है अंधेरे में जो है उसका घर टपकने ना लग जाए। तो पोते ने पूछा कि दादी माँ, तुम इतना क्यों डर रही हो, किस चीज़ का डर है तुम्हें? तो उसने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा डर जो है किसका लगता है, टपके का लगता है, टपकने का लगता है, घर जो है टपकने से लगता है। तो दादी ने अपने पोते को हिम्मत बताई कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम नहीं डरो, है ना। तो उसने अपने पोते को सुला दिया। उसी दिन क्या हुआ कि आंधी बड़ी तेज़ चल रही थी, बारिश आ रही थी। तो एक शेर जो है जंगल में घबराकर वो बुढ़िया के घर की तरफ आ गया, निकल आया और अंधेरे में वो बुढ़िया के घर में छुप गया। तो बुढ़िया ने शेर की बात सुनी तो सोचने लगी कि ये भाई सुनी, तो वह एक बार सोचने लगी कि भाई ये क्या बात, ये कौन आ गया। तो वो जो शेर था वो भी जो है बुढ़िया और टपके की बातों को सुन रहा था कि भाई बुढ़िया कह रही थी कि मुझे डर लगता है तो सिर्फ टपके से लगता है। तो शेर ने जब ये बात सुनी तो वो सोचने लग गया कि ये टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, बलशाली है, जो ये बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, इस टपके से डरती है। और शेर जो था वो मन ही मन घबराने लगा कि जंगल की ओर भाग गया। और उसके मन में जो था केवल क्या समाया हुआ था कि टपका, कि पता नहीं टपका जो है पता नहीं कितना बड़ा बलशाली है। तो वो जो है उसको सोच में पड़ गया कि ये तो जब बुढ़िया टपके से डरती है, शेर से, जंगल के जानवरों से नहीं डरती, तो वो तो पता नहीं कितना बहादुर होगा। और वो हमेशा जो है डरा डरा सा रहने लगा जंगल में। इसी डर के कारण वो एक दिन क्या था, एक टूटी फूटी जो झोंपड़ी थी, उजाड़ सी झोंपड़ी थी, वहाँ पर छिप गया। और आंधी पानी के बीच में एक कुम्हार का गधा भी कहीं भाग गया। इतनी तेज़ आंधी चली, गधा जो है भागा। कुम्हार हैरान था कि कहाँ चला गया। वो जो आवाज़ें लगाने लगा, अपने दोस्तों के घर ढूंढने लगा, लेकिन क्या था, गधा कहीं मिला ही नहीं। रामू भी इस आंधी पानी के कारण घर में ही था। जब उसने भाई बंदों की आवाज़ सुनी तो वो वहीं से चिल्लाया, हाँ भैया, अरे कहाँ खड़े हो, अंदर आ जाओ। तो पानी में कहीं खरदा खांसी खुर्दा हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। खांसी खुर्दा होता है यानी कि बुखार खांसी हो जाना, है ना। तो कहता है कि गीले कपड़ों में रहोगे तो बुखार भी हो सकता है। तो अब उसने कुम्हार ने बताया कि मेरा गधा गुम हो गया, पता नहीं आंधी पानी में जाने कहाँ खो गया, ढूंढने निकला हूँ, तुम्हारे गधों के बीच में तो नहीं चला आया। उसने कहा नहीं भैया, मेरे यहाँ तो नहीं आया, तुम मेरे घर में घुस कर देख लो, रामू ने कहा। फिर उसने कुम्हार ने कहा कि नहीं, मुझे विश्वास है भैया रामू, मैं तो खोज कर ही अब घर जाऊँगा।
और कहता वो अंधेरे में गायब हो गया। लोग जो थे, कई लोगों से पूछा, उसने आगे बढ़ गया लेकिन पता नहीं चला उसको गधे का। बहुत परेशान इधर उधर देख रहा, मारे मारे घूमने लगा। तो वह एक पंडित जी के घर गया, और जो कि जानवरों के खो जाने पर बता देते थे कि जानवर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो पंडित जी के घर गया, तो जानवर खो जाने पर लोगों की दिशा और स्थान बता दिया करते थे वो लोग, पंडित जी। तो लोग अपने जानवरों के बारे में पकड़ लाते, जैसे अपने खूंटे पर से खोल के तो नहीं कोई ले गया, वो सब बता देते थे। कुम्हार जो था ना, वो उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और बेधड़क होकर, बेझिझक होकर वो पंडित जी के घर में घुस गया और ज़ोर से बोला, पंडित जी मेरा गधा खो गया है, ज़रा बता दो कहाँ गया होगा। अब पंडित जी तो एक तो वैसे ही परेशान है ना, क्योंकि उनकी भी झोंपड़ी जो थी वो रिस रही थी, पानी टपक रहा था। और उधर से कुम्हार के बेवक्त बिना समय के आ जाने पर उसको बहुत बुरा लगा, उसको गुस्सा भी आ रहा था कुम्हार के ऊपर। और तो पंडित जी ने गुस्से से कहा, होगा किसी खाई खड्ड में। खाई खड्ड क्या होता है? किसी गहरी सी जगह में बैठा होगा, खाई खड्ड में बैठा होगा। कुम्हार खाई और पोखरों में गधों को तलाशने लगा, लेकिन तलैया के किनारे, तलैया क्या होता है? तालाब किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी उसे दिखाई दी और वो उसकी तरफ चला गया। उसने सोचा हो ना हो यहीं पर इस तलैया के आसपास ही मेरा गधा होगा, क्योंकि पंडित जी ने इशारा यही किया था ना कि होगा किसी खाई खड्ड में। बेचारा शेर टपके के डर के कारण इसी झोंपड़ी में बैठा हुआ था जहाँ पर कुम्हार गया। और झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो उस झोंपड़ी में टूटे फूटे पत्ते, पंखुड़ियाँ, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी, पत्ते का ढेर लगा हुआ था। और अंधेरे में क्या हुआ कि जैसे ही शेर ने करवट बदली तो वो जो है पत्ते की सरसराहट की आवाज़ आने लगी। तो कुम्हार ने सोचा हो ना हो गधा इसी में बैठा है मेरा, और वो झोंपड़ी में घुस गया। जाते ही सार उसने पहले 2-4 तो डंडे मार दिए। किसको मारे? शेर को। उसको नहीं पता था लेकिन कि ये मेरा गधा है। उसने 2-3 जो है डंडे जड़ दिए कि ये मेरा गधा है, इसलिए शेर को गधा समझ के 2-3 जड़ दिए। अब शेर की हालत बड़ी ख़राब हो गई, सोचने लगा कि यही वे टक्का हो सकता है जिसके मारे बुढ़िया डर रही थी। नहीं तो कोई अगर आदमी होता तो वो तो मुझे देखकर बेहोश हो जाता, वो तो डर जाता, भाग जाता। उसने आप देखा ना तभी तो मेरी पीठ के ऊपर ज़ोर ज़ोर से डंडे बरसा दिए। अब शेर सोचने लगा अगर मैं थोड़ा बहुत और हिला तो ये मेरी जान जो है वो भी चली जाएगी, और इसलिए वो चुपचाप जो है डंडे खाता रहा, चुपचाप बैठा रहा। अब क्या है, जो कुम्हार था उसने उसको, शेर को पकड़ा अपना गधा समझकर और उसको लेके चल पड़ा। कहते हैं बहुत आए और वक्त अपने आप मन से बोलता जा रहा है, तेरे जैसे बहुत आए, चराकर छोड़ दिए, और तू समझता है कि मैं झोंपड़ी में छिपकर बच जाऊंगा। कुम्हार ये कहकर शेर को पकड़ के कान से पकड़कर लेके खींचना शुरू कर दिया। शेर भी टपके के डर के कारण चुपचाप जो है उसके पीछे पीछे, कुम्हार के पीछे पीछे चल दिया। कुम्हार की 10 तरह तरह की बातें सुनता रहा शेर, और डांट भी सुनता रहा, और शेर को डांटता हुआ भागता भागता अपने घर आया, और उसने शेर को रस्सी के साथ एक आंगन में उसको बांध दिया और सो गया जाके। और जब सो गया, सुबह उठा तो लोग जो है, बारिश जब बंद हुई, लोग वहाँ से निकलते तो सब हैरान हो रहे, ये कुम्हार को क्या होगा, किसको बांध रखा है इसने, शेर को। और वो तो डर के मारे भागे वहाँ से, गधे की जगह शेर को बांध रखा है उसने। तो क्या था कि जब उसने कुम्हार के घर के आगे गधे की जगह शेर बंधा हुआ पाया तो सारे के सारे डर के मारे भागने लगे। तो इस तरह से जो था, शेर जो है गधे की जगह कुम्हार ने अपने खूंटे पे बांध लिया था। यह है टपके का डर कहानी। तो देखो बच्चों कि जो है शेर भी है, उसको भी समझ में नहीं आया कि डर किस चीज़ का है। डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। शेर भी डरने लग गया, उन्हें सोचा पता नहीं टपका कितना बहादुर है, कितना ताकतवर है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो है डर जो है सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप किस किस चीज़ों से डरते हो?
शेर से डरते हो ना, है ना? क्योंकि शेर अगर सामने आ जाए तो सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती है सबकी, डर जाते हैं हम कि ये जो है हमें क्या करेगा, मार देगा, खा जाएगा, है ना? तो इस तरह से जो है हमें जो है इस कहानी में पता चला कि टपके का डर जो था वो सबसे ज़्यादा किसको था, बुढ़िया को था। लेकिन टपके के डर के कारण शेर भी जो है गधे की इसकी कुम्हार के चुगल में फंस गया। तो चलिए अब ये हम कहानी पढ़ते हैं, ध्यान देंगे सब। मैं पढ़ भी रही हूँ और साथ में समझाऊंगी भी, तो ध्यान से देते हुए चलेंगे, शब्दों को, कठिन शब्दों को भी बताऊंगी। टपके का डर, इसका अर्थ तो पता चल गया ना, टपके का डर यानी कि बारिश के पानी के टपकने को टपका बोलते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह घर में छोटे बड़े कई सदस्य थे। उसके घर में उसका बेटा और पोते उसका बड़ा ख्याल रखते थे। कहता है कि बुढ़िया जो घर में रहती थी उसके घर में बहुत छोटे बड़े कई सदस्य रहते थे और उसके बेटा और पोता जो था बुढ़िया का बहुत ध्यान रखते थे। उसका सबसे छोटा जो पोता था उसके पास ही सोता था। आप भी सोते होंगे अपने दादा दादी के साथ। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर जो है दादा दादी के पास सो जाते हैं। तो इनका पोता भी जो था अपनी दादी के साथ सोता था और सोते समय दादी उसको क्या करती थी, बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी। दादी उसे खूब सारी कहानियाँ सुनाती। एक था राजा और एक थी रानी। उनकी एक छोटी सी राजकुमारी भी थी, परी जैसी प्यारी। अब दादी जो है उसको कहानियाँ सुनाती राजा रानी की, है ना, और सुनाती कि उनकी एक छोटी सी रानी थी, बहुत प्यारी थी। तो इस तरह से वो कहानी सुनता और सुनते सुनते सो जाया करता था। कहानी आगे बढ़ती इससे पहले कि वह सो जाता। जैसे कहानी बढ़ती धीरे धीरे और वो बच्चा जो था, वो पोता जो था दादी का, वो सो जाता। उस वर्ष वहाँ बारिश बहुत हुई। इतनी हुई बंद होने का नाम ना लेती। कहते हैं कि उस साल जो थी बारिश बहुत हुई और इतनी हुई कि वो कभी बंद ही नहीं हो रही थी। हमेशा जो है बरसता रहता था पानी। अच्छे अच्छे मकानों की छत टपकने लगी। कहता है कि जो अच्छे अच्छे घर थे वो भी बारिश से टपकने लगे। फिर बेचारी उस बुढ़िया की टूटी फूटी छत की क्या विसात। विसात का अर्थ होता है हैसियत। कहता है तो फिर बुढ़िया तो बेचारी वैसे ही गरीब थी। उसकी जो झोंपड़ी थी वो टूटी फूटी थी, उसका घर जो टूटी फूटा था, उसकी छत भी जो थी वो जगह जगह से पानी उसमें से टपक रहा था। तो इसकी कहते बुढ़िया की तो हैसियत ही नहीं थी कि उसका घर कोई अच्छा होता जिससे पानी से वो बच सकती। पानी की बूंदें हर जगह टप टप टपक रही थी। कहता कि उसकी जो झोंपड़ी थी उसमें से जगह जगह से पानी टपक रहा था। दादी ने पोते को उस ओर सुला दिया जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। अब दादी जो होती हैं क्या होता है, अपने पोते को बहुत प्यार करती हैं, इसलिए उसने अपने पोते को उस जगह पर सुलाया जहाँ पर पानी नहीं आ रहा था। नहीं तो चारों तरफ से पानी आ रहा था और जहाँ पानी आ रहा था वहाँ तो खुद लेट गई और पोते को अपने सूखी वाली जगह पर सुला दिया। पानी अभी भी बरस रहा था, चारों ओर अंधेरा था। कहता कि पानी तो बरस ही रहा था और चारों तरफ गुप्त अंधेरा, क्योंकि बारिश के समय जो है आंधी तूफान चलता है तो लाइट भी चली जाती है। पुराने समय में तो लाइट भी नहीं थी बुढ़िया के घर में। घोर अंधेरा था। घोर का अर्थ होता है घना, घना अंधकार था। दादी मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। आप पोते ने कहा अपनी दादी से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आपको डर नहीं लगता? पोते ने पूछा। पोता जो है अपनी दादी से बात पूछ रहा है कि इतने अंधेरे में आपको डर नहीं लगता? यहाँ पे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो अरे डर काहे का रे? अब दादी माँ ने कहा कि डरना किसका, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे किसी से डर नहीं लगता। हाँ लगता है, तो सबसे बड़ा डर टपके का है। कहता कि मुझे अगर डर लगता है तो सिर्फ टपके का डर लगता है। दादी ने पोते को हिम्मत बंधाई। दादी ने पोते को हिम्मत से साहस जुटाते हुए कहा कि मुझे अगर डर लगता है तो सिर्फ टपके का लगता है। टपका क्या है? पानी की बूंदें, कि घर कहीं से टपकने ना लग जाए, चोने ना लग जाए, है ना, पानी ना आ जाए कहीं से। तो कहता है अगर मुझे डर लगता है तो सिर्फ पानी से लगता है। उस दिन एक शेर
आंधी पानी से घबराकर बुढ़िया के अंधेरे घर में आ छिपा था। कहता कि उस दिन क्या हुआ था, इतनी आंधी तूफान हो रहा था, आ रहा था, तो उससे घबराकर बुढ़िया के घर में भी अंधेरा था, तो वहाँ पर जो है एक शेर आकर आंधी और पानी से बचने के लिए उसके घर में आके छिप गया। बुढ़िया की बात शेर ने सुनी। जब बुढ़िया ने ये कहा था ना कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, सिर्फ टपके से लगता है, तो ये बात जो है किसने सुन ली थी, शेर ने भी सुन ली। तो वह एक बार सोचने लगा और सोच में पड़ गया, ये टपका क्या मुझसे भी ज़्यादा बलवान है, ये ताकतवर है मुझसे भी। जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। अब मन ही मन शेर सोचने लगा कि ये बुढ़िया, ये टपका क्या इतना बलवान है, इतना बलशाली है कि बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, इस टपके से डरती है। शेर सोचते सोचते घबरा गया और जंगल की तरफ भाग गया। अब क्या था, शेर जो है ये सोचा, जब उसने सोचते सोचते उसको घबराहट सी हुई और जंगल की तरफ वो भाग गया। अब उसके दिमाग में केवल टपका समाया हुआ यानी कि उसके दिमाग में टपका ही छाया हुआ था कि पता नहीं कितना बलशाली है, कितना ताकतवर है, बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, इस टपके से डरती है। उसने अभी तक टपके को देखा नहीं था। कहता कि शेर ने कभी भी टपके को देखा नहीं था, बस हर समय डरता रहता कहीं वह इधर जंगल में ना आ जाए निकले। अब शेर जो है हर समय यही डरता रहता था कि कहीं टपका जो है जंगल में ना आ जाए, तो उसको इसी बात का डर रहता था। इसी डर के कारण वह एक टूटी और उजाड़ झोंपड़ी में छिप गया। उजाड़ होता है जहाँ पर कोई नहीं होता, सुनसान। तो कहता है कि इसी डर के कारण, कि टपके के डर के कारण वह एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी, उजाड़ सी, जहाँ सुनसान थी, कोई रहता नहीं था, उस झोंपड़ी में आकर छिप गया। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।